और मुझे दमे की बीमारी, दोनों बच्चों की परवरिश के लिए मैंने चोरी का सहारा ले लिया और मेरे दोनों बच्चे चूहों की गोली खाकर मर गए। ये करते हो क्योंकि ना मासा घटे ना चल बदे। जब तक उस परम पिता का सहयोग नहीं मिलेगा वो तो घटा बता देगा परम पिता कबीर परमेश्वर, और किसी के वश का नहीं, कोई कर्म न काट दे। आपके शब्द में शक्ति है, मेरी शब्द में, जो मेरे शब्द में शक्ति है, और मैं जो मंत्र दूंगा तुरंत काम करेगा। आप चाहे 100 बार कह लेना किसी को, चाहे नाम भी दे देना, ये नो के नो थारे कति काम नहीं करेगा। जी कहने लगा, अब आपको जिंदा जागता उदाहरण दिखाता हूँ। हम एक जगह सत्संग कर रहे थे, वहां एक भक्त का दान पात्र में एक पत्र मिला। उसने क्या बताया, अब आपके आगे पढ़ कर सुना दूं। अब जब तक हमें परम संत नहीं मिलेंगे तब तक हम अपनी अपनी अटकलों में अटके रहेंगे। इसने क्या बताया कि जब मेरी पत्नी 2 बच्चा न छोड़कर चली गई और मुझे दमे की बीमारी, दोनों बच्चों की परवरिश के लिए मैंने चोरी का सहारा ले लिया, चोरी करने लग गया। और आपका सत्संग सुना मैंने आज ही, और आज आपका नाम भी ले लिया और मेरे दोनों बच्चे चूहों की गोली खाकर मर गए। उस दिन दास ने ये सत्संग सुनाया था कि जो अपने बच्चों को चोरी का या रिश्वत का धन से प्रवेश करता है उसको अपने बच्चों को जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन ऐसा आ जाएगा। और वही परमात्मा के विधान से अपरिचित होने से आप लोग ये करते हो क्योंकि ना मासा घटे ना चल बदे। जब तक उस परम पिता का सहयोग नहीं मिलेगा वो तो घटा बता देगा परम पिता कबीर परमेश्वर, और किसी के वश का नहीं, कोई कर्म न काट दे। तो इसने अपनी आप बीती कथा सुनाई इस दास को, और इसको पत्थर हमने 2 दिन पीछे मिला, दान पात्र में पड़ा रहा कि पैसे काट दिया हमने। गुरुजी मैं एक बेबस लाचार हूँ, मेरी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई। मैं सांस की बीमारी का मरीज हूँ, मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए बच्चों के पालने के लिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। उस दिन भी मैं चोरी करके आया था, लेकिन मैंने आपका सत्संग सुना तो अपने आप से नफरत हो गई। जो कुछ मैंने चोरी किया था वह पैसे दान पात्र में डाल दिया। यह इसलिए कि मेरे पाप की कमाई से बच्चों का जीवन बनाना चाहा, लेकिन मैं दोनों बच्चों ने चूहों वाली दवाई खाकर, दोनों बच्चे चूहों वाली दवाई खाकर मर गए। अब गुरुजी मैंने इतने पाप किए शायद 7 जन्म भी नहीं धुल सकते, परमात्मा सकते। कल मैंने आपसे उपदेश भी ले लिया, आप कृपा करें तो शायद मेरे पाप कम हो सकते हैं। सत्संग में आप सच कहते हो कि कर्म पूरे गुरु के बिना नहीं कट सकता। मैंने 8 साल से आसाराम बापू का मंत्र ले रखा था, आने की बजाय बढ़ते ही चले गए। गुरु दया करन मुझ पापी पर भी प्रणाम गुरुजी, एक दुखी जीव का पत्र। अब ये सोचना कि देखो दास ये अभिमान नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ या मैं बहुत, लेकिन मेरे भगवान वो समर्थ हैं जिसकी मुझे आड़ मिली हुई है, और वो ही हमारे बुराई छुटा सकते, ना कति ना छूटे, चाहे कितनी बात बनाओ। देखो एक राजा की रानी ने नाम ले रखा है गुरुदेव का, और जब लड़की उसकी पत्नी ने पता लग गया कि ये भक्ति करे बिना बात बिगड़ जाएगी, ये 2 दिन का राजा अपनी कमाई खा रहा है और अगले जन्म में ये पशु बनेगा, जो नाम नहीं लिया था। तो वह रोज प्रेरणा करती, आप नाम ले लो जी, आप नाम ले लो जी, बहुत बढ़िया बात है, भक्ति तो करनी चाहिए। लेकिन वो न सोचा है, वो न कहा मैं रोज भक्ति करने लग रहा है, सुबह उठते अपना मंत्र करता हूँ, मैं जाप करूँ जी सा भगवान हरे राम करूँ, और के नाम लिया करें। गुरु जी क्या होता है? अब वो कहने लगे जी गुरु जी बिना बात बना नहीं करती, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देव दान, गुरु बिन दोनों निष्पन्न चाहे पूछो वेद प्राण, गुरु जी ऐसे बताते हैं। तो वो न सोचता ये औरत है ना, ये ऐसे सीधे से दिमाग की होती है, अनुभव को
वह काले उससे भी बात नहीं, तो डरने के लिए उपचुक हो जा घर में। और बका रखियो किसी बेवकूफ गुरु ने, मैं कभी जाऊंगा उसकी इसकी आंखें आगे उसके हाथ को आ दूंगा, अभी क्या जरूरत है गुरु बनाने की, अपने घर में भक्ति कर ले। जब उसने काफी कहा तो एक दिन कहने लगा मैं चलूंगा तो आपके गुरुदेव से मैं बात करूंगा, तो मेरी शंका का समाधान कर देंगे तो मैं नाम ले लूंगा। अच्छा जी चालिए होता, पर बोलिए ढंगते वहां पर गुरु जी का आगे उल्ट सुल्ट मत बोलिए, अपना मैं ठीक बोलूंगा। अब राजा जी आगे, रानी ने कहा गुरुदेव आज तो ये भगत जी भी आगे हैं और आपसे 2 बात करेंगे फिर नाम लेंगे। अच्छा बेटी कोई बात ना, चाहे 100 बात कर लो, नाम ले लो किसी प्रकार। राजा कहने लगा महाराज जी एक बात बता, आप क्यों गुमराह क्या करते हो इन बूढ़ी आत्माओं को? क्या नाम गुरु के बिना नहीं लिया जाता? क्या गुरु बनाना ज्यादा जरूरी है? भक्ति तो घर भी कर सकते हैं हम, वैसे भी तो राम का नाम ले सकते हैं, भगवान का याद कर सकते हैं। अब गुरु जी ने सोचा आज तो ये कति नाराज होकर है, और जब मैं इसको समझाना चाहूंगा कति उल्टा पड़ेगा, मानने को नहीं। फिर राजा भाई ना तो ये सुना नहीं करते राजा लोग। कहने लगे महाराज जी मैं आज तो इतना व्यस्त हूँ, संगत ज्यादा है, आपकी प्रश्न का उत्तर आज नहीं दे सकता, मैं कभी आपके घर आऊंगा, वहाँ प्रेम तो बतलावांगे काफी देर तक। राजा ने सोची और बढ़िया, रानी के सामने इसने फेल कर दूंगा, हाँ अरे यार पीछा छोड़ देगी उड़ा जाना, वो तो मानती ना। गुरुजी ने समय नेट कर दिया जी पूछते ना आऊंगा मैं, चले गए। अब रानी ने सब मंत्रियों से कह दिया मेरे गुरुजी आओ तो आदर के साथ अंदर ले आना। अच्छा जी। अब राजा बैठा अपने राजगद्दी पे, गुरुजी पहुंच गए, सबने आदर के साथ अंदर ले गए। अब वह पहुंच कर ऋषि ने कहा संत जी ने, वहाँ खड़े थे बॉडीगार्ड राजा के, उनसे कहा कि इसको अरेस्ट करो। राजा की तरफ संकेत करता है, उनको आदेश देता है कि इसको अरेस्ट करो, किस संकेत करता है। अब 2-3 बार कहा तो राजा उसके मुंह का नहीं देखा कि वह सब बेवकूफ संत मुझे अरेस्ट करावे। तब राजा ने बोला कि इसका दिमाग खराब हो गया दिखा है। राजा बोला कि अरेस्ट करो इसे। उन सैनिकों से कहने की देरी थी, पूरा वाक्य नहीं हुआ था, इतना ऋषि जी पकड़कर 1 फुट उठा दिया जमीन के ऊपर। इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या कहे, इसने गढ़े या किधर जेल में ठोके। इतने में रानी आएगी। रानी कहने लगी अब क्या कर रहे मेरे गुरुजी के साथ, ऐसी बदतमीजी क्या करते हैं, छोड़ो इनको। अब रानी के कारण तो वह बिना छोड़ दे, राजा की इंतजार करे। तो संत जी कहने लगे कि राजन मुझे छुड़वाओ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। कौन से उत्तर प्रश्न का? कि आपने जो प्रश्न किया था क्या गुरुजी के बिना भक्ति नहीं होती? अब ये क्या उत्तर दिया? बदतमीजी कर रहे थे आप मेरे साथ, मेरे सैनिकों को और मेरे से पकड़ अरेस्ट करने के आदेश दे रहे थे, कि यही तो उत्तर दे रहा था आपके प्रश्न का, मुझे छुड़वाओ। उन्होंने कहा छोड़ दो, कंते छोड़ दिया। अब राजा ने संत ने क्या बताया कि देखो राजन आपके पास सब शक्ति है और मेरे पास आपके राजवाड़ी सब शक्ति नहीं, मैं उस परम पिता की शक्ति से युक्त हूँ, मेरे पास उस भगवान की शक्ति दी हुई है और आपको केवल राज की शक्ति है। मेरे पास उस भक्ति वाली मार्ग की शक्ति, शब्द शक्ति है, मेरी शब्द में इतनी शक्ति है जैसे मैंने वही शब्द कहे थे कि इसको अरेस्ट कर लो और ये टस से मस नहीं हुई आपके सैनिक, और वही शब्द आपने कहा था इसे अरेस्ट करो, 2 सेकंड में इसने मुझे पकड़ दिया और आपके कहते छोड़ दिया। और रानी भी कह रही थी तब भी ना छोड़ जाए। तो आपके शब्द में शक्ति है, मेरी शब्द में, जो मेरे शब्द में शक्ति है, और मैं जो मंत्र दूंगा तुरंत काम करेगा। आप चाहे 100 बार कह लेना किसी को, चाहे नाम भी दे देना, ये नो के नो थारे कति काम नहीं करेंगे, दोषी और होगा। राजा चरणों में गिर गया। कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की भक्ति प्यारी आत्माओं ऐसे बनेगी तो वो धर्मदास प्यारी आत्मा प्रभु के चरणों में गिर गए और भूल गया उस पुराने अधूरे गुरु ने और ले लिया नाम समर्थ का, उसका बेड़ा पार हुआ। बोलो सतगुरुदेव की।